क्या? अपने जीवन में अहंकार का त्याग करो धर्मदास जी, अभिमान का त्याग करो, जीवन को सरल बनाओ, सुंदर बनाओ, अहंकार से रहित बनो, निराभिमानी बनो और हरि भजे मने सदगुरु की भक्ति करो, सत्पुरुष की भक्ति करो। हरि भजे, हरि यानी परमात्मा ने सत्पुरुष, सत्पुरुष की भक्ति करो। नक्षिक्त जय विकार यानी हमारे जीवन में जितने भी व्यसन आदि हैं उसका त्याग करो, क्योंकि व्यसन हम जन्म के साथ लाते नहीं हैं। एक बात बताओ ना, हम यहाँ व्यसन क्या क्या हमारे जीवन में होता है? तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और भी गुटखा और पान और क्या क्या। छत्तीसगढ़ में गुटखा की जगह एक गुटखा भी चलता है और एक गुड़ागु भी चलता है ना। और नागपुर में भी बहुत से लोग हैं छत्तीसगढ़ वाले, नागपुर में भी चलता होगा। अच्छा, एक खैर ये चीज तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप विचार करो, जब जन्म लेके आते हैं तो गुड़ाखू की डिबिया लेके आते हैं साथ में? नहीं आते। वो तो हमारे साथ, हम उसे यहीं सीखते हैं। यानी जो भी हमारे जीवन में व्यसन है वो हम यहीं उसे अपनाते हैं। तो साहब ने कहा जो व्यसनादि है उसे छोड़ना है, त्यागना है, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं। व्यसन का मतलब ही होता है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी आदत। ऐसे बंधन में क्यों पड़ना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। हम तो इतना ही नहीं कहते, अपने कबीरपंथी तो दूर रहे इन चीजों से, व्यसनादि से बहुत दूर रहते हैं। अब कुछ एक होते भी हों तो एक बात अलग है, लेकिन बहुत सीमित है। हम अपने कबीरपंथी भाइयों से, कबीरपंथी भक्तों से ये कहते हैं कि जीवन को इतना सरल बनाओ कि साहब के आश्रम में जाना है, दरी में भी सोना पड़े तो उसकी आदत रहे। नहीं तो कहेंगे साहब ये गद्दा तो बड़ा गड़ रहा है साहब, एक इसमें डबल एक गोल लगाओ, डबल गद्दे में ही हम सोएंगे। एसी के बिना हम नहीं रह सकते, कूलर के बिना हम नहीं रह सकते, कमरा चाहिए ही चाहिए। हाँ, ऐसी आदत नहीं बनानी हमें, जहां जैसे मिले। हम अभी गए थे अवधिया पट्टी में एक जगह, तो भक्त लोगों का भाव, अरे डबल डबल गद्दे लगाओ सब साहब के लिए। हम वहां गए तो देखे इतने मोटे मोटे गद्दे लगे। हमने कहा भाई ये क्या है? कैसा है भाई? संतों के लिए है, आपके लिए है। हमारा भी आसन था, उसमें भी 2-3 गद्दे रखे हुए थे। हमने बोला कि देखो भाई इसमें हमें नींद नहीं आएगी, हमें तो देखो ये साहब ने बिछाई ऐसी में नींद आती है। बहुत मोटे गद्दों में हम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम रुई भरा हुआ ट्रक है उसके ऊपर बैठे हैं लेटे हुए। नहीं, ऐसा ही नहीं लगेगा बिल्कुल। तो ये आदत हम कहते हैं ये भी बंधन है, इससे भी मुक्त होना है। फिर साहब क्या कहते हैं? सब जीवन से निर्भय रहे, सब प्राणियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार, निर्भय रहे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार। अब बताइए, अगर ये 4 बातें ही अपने जीवन में देखें, हम आजमाएं क्या, इस अपने जीवन में लागू करें, तो जो मनुष्य जीवन की मर्यादा है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कितनी सरल सी बात साहब ने कह दी। आपा तजय कहा, अहंकार अभिमान का त्याग करो। ये अहंकार क्या है? विचार करो ना। अहंकार है अपनी हीनता को छुपाने का एक ढंग। ये हीनता का भाव कि मैं छोटा हूं, है ना। एक हीन भावना लोगों में होती कि मैं उनसे छोटा हूं। भीतर ये स्वीकार है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, स्वीकार करना नहीं चाहता। इसीलिए अहंकार करता है कि नहीं मैं छोटा नहीं, मैं बड़ा हूं।
मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। तो अपनी हीनता को ही छुपाने का, अपने हीनता को ही दबाने का, लोगों के समक्ष प्रकट न करने का, अपनी कमी को, यह अहंकार, अभिमान। और मैं ऐसा भी देखा हूं, जो व्यक्ति जितना अहंकारी होता है उसके अंदर उतनी ही हीनता का भाव होता है। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर हीनता का भाव होगा सदा दूसरों की बुराई से बात शुरू करता है, और जिसके अंदर सरलता सहजता होती है दूसरों की श्रेष्ठता यानी प्रशंसा से बात शुरू करता है। जो हीन भावना से ग्रसित है कभी दूसरे को श्रेष्ठ कह ही नहीं सकता, मैं श्रेष्ठ हूं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे का गुण दोष दूसरे का दोष निकालना, दूसरे की बुराई निकालना, है ना, ये अभिमानी लोगों में बात देखी जाती है। एक तो ये अहंकार की बात हुई, फिर अहंकार को त्यागने की बात कहते हैं। अब त्यागने के लिए जब साहब कहते हैं तो ये कहते हैं भाई देखो अहंकार को त्यागो। अहंकार का मतलब है जो आपके पास है उसे आपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है। अहंकार यही है। आपके पास धन है, धन को आपने महत्वपूर्ण मान लिया, इससे बड़ा नहीं है, धन सबसे बड़ा है और धन मेरे पास है। पद है तो पद को महत्वपूर्ण मान लिया आपने, प्रतिष्ठा को मान लिया, परिवार को मान लिया, योग्यता को मान लिया, युवावस्था को मान लिया, हाँ, सौंदर्य को मान लिया। किसी को भी आप मानोगे, महत्वपूर्ण मानोगे तो अहंकार आएगा। और इतना ही नहीं, अहंकार अपने साधु संतों में भी अहंकार देखा जाता है। साधु संतों में क्या अहंकार देखा जाता है? मेरे से बड़ा त्यागी कौन, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन, मेरे से बड़ा तपस्वी कौन। ये भी अहंकार है कि आपने अपनी साधुता को, अपने तप को, अपने ज्ञान को मान लिया है कि सबसे बड़ी बात है। और ये जहां अहंकार है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। दोनों में बिल्कुल विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। कोई कह दे भला कि प्रकाश और अंधेरे को मैं साथ देखा, कभी नहीं हो सकता। अंधकार है मतलब अभी प्रकाश का वहां अभाव है, और अगर यदि प्रकाश है इसका मतलब है कि वहां अंधेरा नहीं है। प्रकाश है मतलब अंधेरा नहीं। तो अहंकार है तो ये समझ लेना कि उसे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और ज्ञान है वो तथाकथित ज्ञान है, वह ज्ञान मात्र शास्त्रीय ज्ञान है, वह मात्र सीखा सिखाया ज्ञान है, जाना हुआ, रटा हुआ। एक आश्रम में एक नवयुवक आया। आश्रम का जो गुरु था, जैसे हमारे गुरुचरण साहब जी वयोवृद्ध, आया था बड़े भाव से कि मुझे संत बनना है, आश्रम में रहना है, सन्यासी होना है। आया, रहने लगा। प्रथम रोज सत्संग प्रवचन होता था, गुरुजी रोज आशीर्वाद के रूप में प्रवचन सुनाते थे। तो एक दिन सुना, उसे बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन सुना तो भी अच्छा लगा। तो गुरुजी क्या करते थे, रोज रोज एक ही बात कहते थे। तो तीसरे चौथे दिन बाद उन्हें बोर होने लगा, ऊबने लगा। क्या वही इनको लगता है ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा पता नहीं है इनको, वही रोज रोज बात करते। हमारे गुरुदेव उदित नाम साहब थे, मनिंद्र जी, पता है गुरुचरण साहब को। साहब एक ही प्रवचन अक्सर सुनाया करते, हाँ? लेकिन जो महापुरुष जो सुनाते हैं, चाहे एक ही बात क्यों न सुनाते हो, वो बात इसलिए सुनाते हैं कि वो उनके अनुभव से निकली हुई बात है। तो वो जो नवयुवक था उसने कहा गुरुजी को लगता है ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस वही रोज रोज सुनाते रहते।
कुछ 15 दिन बाद एक बड़ा विद्वान आया, पढ़ा लिखा, शास्त्रज्ञ, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। जब वो सुनाने लगा तो नवयुवक बड़ा गदगद हुआ, ये होता है ज्ञान, ये बात है कोई, इतना सुंदर शास्त्रों का प्रमाण, दृष्टांत आदि, श्लोक आदि का उल्लेख। हाँ लगा, हाँ ये ज्ञान है। और ये गुरुजी तो रोज रोज वही बात सुनाते हैं, है ना। जब वो सुनाने लगे, जब उसने अपनी बात पूरी की तो गुरु ने कहा उनसे, भाई देखो, अब तक तुमने जो भी सुनाया उसमें तुम्हारा अपना क्या है ये बताओ। घंटा भर सुनाया होगा, तुमने कहा शास्त्रों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, तुम्हारा क्या है? तुमने क्या अनुभव किया, तुमने क्या जाना, तुमने क्या पाया? ये सब उधारी है, नकदी बताओ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, अब तक जो भी तुमने सुनाया मुझे उसमें बास आने लगी थी, जैसे कोई वमन कर दे, कोई उल्टी कर दे, कहा कि और उस बास आ रही थी। मैं अब तक जो तुम सुनाते रहे उससे मैं मानो व्यथित हो गया तुम्हारी इस बास से। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्रों का वमन किया, शास्त्रों के ज्ञान का वमन किया। अपने अनुभव की बात सुनाओ। पहली बार उस नवयुवक को लगा बात बिल्कुल सच कह रहे। अब तक तो सुनते सुनते उसे लगा था ये बहुत बड़ा ज्ञानी है और सचमुच ये ज्ञानी है और ये गुरुजी को तो कुछ पता नहीं, लेकिन पहली बार उसे लगा कि आज गुरुजी कहते हैं कि अपना क्या है तुम्हारा, अपना जाना हुआ, अनुभव किया हुआ। शास्त्रों ने कहा ठीक है, लेकिन उस शास्त्रों का जो कहा उसे अनुभव किया आपने कि नहीं किया? शास्त्रों के ज्ञान को तुम अपना अनुभव ज्ञान जब तक नहीं बनाओगे तुम्हारा अपना नहीं कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपने अनुभव की बात बताते हैं। उनके अनुभव की बात में शास्त्रों की बात आ जाती, ये वस्तुतः क्या है? ये वस्तुतः ऐसा ही है, जैसे ऐसा ही मानो जैसे शास्त्र का उल्लेख यह कहने जैसा है कि देखो शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है, मैं जो जाना। शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है, शास्त्र भी इस बात की गवाही देता है, शास्त्र भी साक्षी है जो मैंने जाना, जो मैंने पाया। तो अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी होने का अहंकार कोई करे तो समझ लो उसके पास ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। कोई तप का अहंकार करे तो किस बात का अहंकार करे? तुमने बहुत बड़ी तपस्या कर ली, हाँ भोजन नहीं करते हो, क्या हो गया नहीं भोजन करते हो? इसमें इससे आत्मज्ञान का क्या संबंध है? ये बहुत बड़े जो लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पंचाग्नि तापते रहते हैं, चारों तरफ आग लगा दिए हैं और बीच में बैठे हैं। उससे क्या हो जाएगा? शरीर को सुखाने से, तपाने से। भगवान बुद्ध ने तो इतना शरीर को तपाया कि जिन गुरु ने जो कहा वो माना। एक ने तो यहां तक कह दिया भोजन को त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, और अंत में एक दाने पर निर्भर हो जाओ। उन्होंने उसे भी पूरी समग्रता के साथ किया, पूरे प्राणों के साथ किया। कई गुरु तो ऐसे थे जिन्होंने हाथ जोड़ लिया, बस इतना ही जानते हैं भाई, हम तो सोचते थे थोड़ा बताएंगे, तुम न कर पाओगे, भाग जाओगे, लेकिन तुम तो कुछ अलग ढंग के हो, अलग मिट्टी के बने हो, हाथ जोड़ लेते थे। अब एक दाना जब उन्होंने भोजन किया, शरीर इतना दुर्बल, इतना कमजोर, इतना कमजोर हो गया। कहानी और भी है। फिर कहते हैं किसी बहन ने उसे खीर खिलाई, पहली बार उसे पता चला, अरे पहली बार ज्ञात हुआ कि मैंने क्या किया अपने शरीर के साथ, इतना तपाया,
इतना व्रत, इतना उपवास, कुछ नहीं मिला। उन्होंने पहली बार कहा कुछ करने से नहीं, कुछ करने से प्राप्त नहीं होता है, न करने से ही प्राप्त होता है। करने से नहीं मिलता, न करने से मिलता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसकी बड़ी गहरी व्याख्या होती है। ये इसका मतलब है आप ये नहीं समझना कि साहब सब छोड़ने की बात तो नहीं कह रहे हैं। ये गहरी बात है, कुछ और अर्थ है इसका, है ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि शरीर को बहुत तपा करके, सुखा करके, अब ये हम अभी कुंभ मेला होना है आगे, कई ऐसे साधु मिलेंगे जो एक हाथ उठाए हुए 10 साल 12 साल से हाथ सूख गया है, इधर ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं है, सिर से ऊपर खून जाता ही नहीं, हाथ सूख गया। अब इस सुखाने से क्या होगा? लेकिन ये हाथ सुखाया हुआ है और एक हाथ में हमने भी देखा एक बार, हाँ, एक संत को देखा, हाथ को बांध दिया है पेड़ की शाखा में, लेकिन जो बायां हाथ है उससे रेडियो की ट्यूनिंग कर रहा है कि कहां से बढ़िया गाना आएगा। अब बताओ, तो ये हाथ सुखाने से क्या फायदा? अब तो रेडियो में ट्यूनिंग कर रहे हो कि कहां से समाचार सुन ले, कहां से गाना सुन ले। हम गाना ना भी कहें तो कुछ तो है। ये बहुत पहले की बात है। तो इस तरह जो अहंकार हमारे जीवन में आता है, साहब ने कहा इस अहंकार का त्याग करो। और अहंकार किस लिए करना, विचार करो ना, क्या है जीवन में? आंख बंद हुई तो सब कुछ ही छूट जाना है। कितना तुम करो 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 करो, आंख बंद हुई सब यहीं रह जाना है। फिर हम अहंकार करते। तो साहब ने कहा भाई देखो, अहंकार अभिमान का त्याग करो, क्योंकि अहंकार और अभिमान है तुम्हारे जीवन में तो गुरु नहीं आ सकते, और गुरु नहीं है तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारे जीवन में सदा अंधेरा रहेगा, क्योंकि गुरु ही ज्ञान लाता है, गुरु ही प्रकाश लाता है जीवन में। गुरु ही मोक्ष और मुक्ति कल्याण का उपाय बताता है। इसीलिए भक्ति निशानी मुक्ति की कहा गया। सर्वप्रथम भक्ति करो, गुरु के चरणों में समर्पित हो, निष्ठा रखो, आस्था रखो। हाँ, साहब ने और भी कहा उलटवासी, पहले दही जमाए के पीछे दुहिए गाय। वहां भी उन्होंने यही कहा, पहले श्रद्धा की दही जमाओ, पीछे गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान रूपी दूध प्राप्त करो। हाँ, तो यह क्रम है जहां श्रद्धा का मतलब है, भक्ति का मतलब है अहंकार का त्याग। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां एक साथ दोनों नहीं जा सकते। अहंकार होगा तो भक्ति ना होगी, प्रेम ना होगा, और प्रेम और भक्ति को जीवन में लाना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो गुरु नहीं मिल सकते। साहब बीजक में भी कहते हैं, संतों भक्ति सतगुरु आनी, भक्ति से ही सदगुरु प्राप्त होते हैं। जब गुरु नहीं तो गुरु का ज्ञान नहीं, और गुरु का ज्ञान नहीं तो जीवन में प्रकाश नहीं, अंधेरा। इसलिए कहा अहंकार का त्याग करो।